हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और आज हम लाइफ इंश्योरेंस की सीरीज़ में आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं जहां पे हम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हमारी वीडियो में जो पहला वर्ड है वो है आपका प्रपोजल एज। अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो 18 साल से 65 साल तक का कोई भी इंसान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। 18 साल से पहले या 65 साल के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रपोजर नहीं बन सकते। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप बच्चे के लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रपोजर बनना चाहते हैं, प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में ही होनी चाहिए। जो हमारा सेकंड वर्ड है वो है प्रीमियम। प्रीमियम वो अमाउंट है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको डेथ बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी बेनिफिट पे करती है। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है वो समय अवधि जिस समय अवधि में आप पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है या झूठ बोल के आपको पॉलिसी बेची गई है तो आप अपनी पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपका 15 दिन का होता है। पॉलिसी के पेपर मिलने के बाद आपको 15 दिन का समय दिया जाता है जहाँ पे आप पॉलिसी के पेपर को रीड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉलिसी को वापस करते हैं फ्री लुक पीरियड में तो आपको उतना ही प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा जितना आपने भुगतान किया था। इसमें से कुछ टैक्स कट जाते हैं, जैसे कि सर्विस टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स है या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। इनको काटने के बाद ही आपका प्रीमियम वापस किया जाता है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका एक्सक्लूजन। पॉलिसी में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिनमें अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर ड्रिंक करके ड्राइव करता है और उसका डेथ हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कस्टमर का फॉल्ट था और दूसरी जगह उन्होंने कानून को भी तोड़ा है। वहीं पे अगर पॉलिसी लेने के 1 साल के अंदर अंदर ही कस्टमर का डेथ हो जाता है या वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तब भी ये पैसा उनको नहीं दिया जाएगा सुसाइड के केस में 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसको प्री प्लान माना जा सकता है कि पहले से प्लानिंग करके ही आपने ये डिसीजन लिया है। सो ऐसे केस में जो भी प्रीमियम आपने उस साल भरा था उसका 80% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, लेकिन डेथ का पैसा आपको नहीं मिलेगा। जो हमारा आज का नया वर्ड है वो है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि पॉलिसी देने से पहले इंश्योरेंस कंपनी ज़रूर चेक करती है कि सामने वाला इंसान पॉलिसी लेने के लिए सही इंसान है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए वो ये ज़रूर चेक करती है कि आपका इनकम कितना है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है आपके साथ। अगर कहीं भी उनको लगता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है मेजर, या फिर कोई भी ऐसा लगता है कि आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते, आपकी कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट भी कर सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं अंडर राइटिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ग्रेस पीरियड। पॉलिसी का भुगतान समय पे करना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस आप भुगतान नहीं कर पाते तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देती है कि आप प्रीमियम को भर सकें। अगर आप अपने प्रीमियम को सालाना भरते हैं या 6-6 महीने के गैप में भरते हैं या 3-3 महीने के गैप में भरते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे 30 दिन का टाइम मिलता है ग्रेस पीरियड के रूप में, कि बाई चांस अगर आप अपना प्रीमियम भरना भूल गए थे या पैसे की तंगी की वजह से प्रीमियम नहीं भरा तो ये टाइम आपको मिलता है कि आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप हर महीने प्रीमियम भरते हैं तो इस दौरान आपको सिर्फ 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके संग सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। आगे की वीडियो में हम आपके लिए और भी जानकारी लाएंगे। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो या कोई भी कमेंट हो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।